तो असम में घुसपैठियों के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान चल रहा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने ऐलान कर दिया है कि असम की भूमि पर किसी भी सूरत में घुसपैठिए बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और जो ये कहते हैं कि वो असम के निवासी हैं, उन्हें कागज दिखाना पड़ेगा। जो आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं, उन्हें एनआरसी की पर्ची दिखानी होगी। हालांकि हिमंता के फैसले के बाद विपक्ष ने सवाल उठाए। समुदाय विशेष को टारगेट करने का आरोप लगाया जा रहा है। अब ऐसे में सवाल यह है कि घुसपैठ पर लगाम लगाने की मुहिम पर सवाल क्यों उठाया जा रहा है? और अगर आप भारतीय होने का दावा करते हैं तो दस्तावेज दिखाने में आपको दिक्कत क्या है? आखिर असम के 4 जिलों में जितनी जनसंख्या नहीं है, उससे ज्यादा आधार कार्ड के आवेदन कैसे आ गए? सवाल यह भी कि कड़ी सुरक्षा के बाद भी घुसपैठ कैसे हो जा रही है? और सवाल यह भी कि घुसपैठियों की पहचान को मुस्लिमों के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है? आज इन्हीं सवालों पर करेंगे बड़ी बहस। स्टूडियो में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी होंगे, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। असम में अब घुसपैठियों की खैर नहीं। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने ऐलान कर दिया है कि असम में घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं है। साथ ही अब आधार कार्ड बनाने के लिए भी एनआरसी के साथ दूसरे जरूरी दस्तावेज देने होंगे। सीएम हिमंता ने कहा कि असम के कुछ जिलों में जनसंख्या से ज्यादा लोगों ने आधार कार्ड के लिए आवेदन किया है। जनसंख्यातকৈ आधार बेसी ওলাই গৈছে। তাৰ মানে কোনে আধাৰ লৈছে যে ডেফিনেটলি কৰবাত নহয় কৰবাত সন্দেহযুক্ত লোকেও আধাৰ ল'ব সক্ষম হৈছে। অসম চৰকাৰে অহা 10 দিনৰ ভিতৰত এটা আমি নটিফিকেশ্যন ইস্যু কৰিম যে যদি আপুনি অৰিজিনেলি এনআৰচিত আবেদন কৰা নাছিল তেতিয়াহ'লে আপুনি অসমত আধাৰ নাপাব। নাম থাকা আৰু নাথাকা পিছৰ কথা, কিন্তু অন্ততঃ আবেদনকাৰী হ'ব লাগিব। इसलिए असम में उन्हें ही आधार कार्ड मिलेगा जिनके पास एनआरसी रसीद हो। दरअसल असम की सीमा बांग्लादेश से मिलती है और वहीं तख्ता पलट के बाद घुसपैठियों की संख्या तेजी से बढ़ी है, जिसे देखते हुए घुसपैठियों की धरपकड़ तेज हो गई है। कई घुसपैठियों को पकड़ा भी गया है। हालांकि आधार कार्ड बनवाने और असम की नागरिकता साबित करने के लिए कई दूसरे दस्तावेज भी हैं, लेकिन विपक्ष की ओर से हिमंता के इस फैसले पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल यह कि क्या घुसपैठियों पर लगाम लगाना गलत है? आज हम असम के मुख्यमंत्री के बड़े ऐलान और वहां नागरिकता को लेकर चल रहे बवाल पर करेंगे बड़ी बहस। आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है। हमारे साथ हैं जयंता गोस्वामी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आदिल हुसैन हैं, एआईएमआईएम के प्रवक्ता, आनंद विजय सर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हाजिक खान इस्लामिक स्कॉलर, हाफिज गुलाम सरवर साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर, डीके दुबे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और उमेशानंद महाराज हैं, धर्मगुरु हैं। सबसे पहले आदिल हसन जी, आप ही के पास आ रहा हूं। आदिल हसन जी, अगर आप भारतीय नागरिक हैं और आपको कहा जा रहा है कि आप अपना डॉक्यूमेंट दिखाएं, तो दिक्कत क्या है? आदिल हसन जी, आवाज जा रही है? लगता है आदिल हसन अभी हमारे साथ नहीं है। मैं हाजिक खान, आप ही के पास आ रहा हूं। एक जिले में लगभग ऐसे 4 जिले हैं जहां पर आबादी से ज्यादा आवेदन आ गए, तो क्या वहां पर यह पहचान नहीं होनी चाहिए कि कौन सही है कौन गलत है? निर्देश खरे जी, जिम्मेदारी सरकारों की बनती है कि कौन हमारे मुल्क में आ रहा है। जो पड़ोस से हमारे मुल्क में आया है, तो तब जहां आसाम में सरकार पिछले 5 साल से हेमंत शर्मा जी चला रहे हैं, तो ये सर्वे होना चाहिए कि 5 साल में कितने लोग बांग्लादेश से इस हमारे आसाम में आए। हमारे देश के अंदर एक भी बांग्लादेशी, एक भी पाकिस्तानी, एक भी अफगानी नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्र हिंदुस्तान लेकिन अगर आ गए हैं तो फिर क्या करना चाहिए? ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। पहले तो नहीं, तो सरकार तो कह रही है कि हम वही जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आए हैं तो उन्हें भेजें वापस, भेजें बांग्लादेश, उसमें किसी को क्या एतराज होगा। लेकिन सरकारें नाकामी के नाम पर, मुसलमानों को बदनाम करने के नाम पर यही बात है, ऐसा करती हैं जी। यही बात आपने कहा ना कि सरकार नाकामी छिपाने के लिए मुसलमानों को टारगेट करती है। इसमें अगर कोई घुसपैठिया है तो इसमें हिंदू मुसलमान कहां से हो गया? मैंने कहा कि घुसपैठिया ना हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी नहीं आना चाहिए हमारे मुल्क में। किसी भी मुल्क का, पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो, अफगानिस्तान का, यानी आप असम सरकार के फैसले की तारीफ करते हैं? मैं असम सरकार की तारीफ इसलिए नहीं करता कि ये 5 साल से कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। जब चुनाव करीब आया है तो ये हिंदू और मुसलमान का एक खेल खेल कर हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमानों को बांटना चाहते हैं। यकीन हो कि ना हो,
बात तो यकीन की है, हमारे जिस्म की मिट्टी इसी ज़मीन की है और मेरे वतन के सारे लोग भाई भाई हैं। ये दूरियों की सियासत किसी कमीन की है, जयंता गोस्वामी जी, हरकत है जो भी देश में करे कि हिंदू जयंता गोस्वामी जी, मुझसे घटिया इंसान हो ही नहीं सकता। मैं बीजेपी के प्रवक्ता के पास जा रहा हूं। जयंता गोस्वामी जी, ये तो जिम्मेदारी सरकार की है, केंद्र सरकार की है, राज्य सरकारों की भी है कि अगर सीमा पार से घुसपैठिए आ रहे हैं तो कैसे आ रहे हैं इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद? अच्छा, ऐसा है कि ये जो हमारा इन्फिल्ट्रेशन का जो प्रॉब्लम है, माइग्रेशन का जो प्रॉब्लम है, ये सदियों से है। ये बिफोर इंडिपेंडेंट भी था, इंडिपेंडेंट के बाद भी हुआ। सबसे ज्यादा हुआ 71 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ, उसका बाद में हमारा यहाँ इन्फ्लिक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ा। उसके बाद आप देखिए कि ये जो इलाका है, ये इलाका एक पूरा नदियों का इलाका है। तो वहां से कोई ऐसा आने का कोशिश करता है। अभी 2021 हेमंत जी ने जब दायित्व लिया असम का चीफ मिनिस्टर 2021 से, वो उसमें जो इन्फिल्ट्रेशन का प्रॉब्लम बहुत कम हुआ। वहां से आने वाला जो है, हमारा गवर्नमेंट ने पूरा एक सर्विलेंस टीम बनाया। स्टेट गवर्नमेंट का जो पुलिस है, हम लोग का पुलिस से असम पुलिस का एक सर्विलेंस बनाया। उसके बाद एक बॉर्डरिंग उसको सील करने का काम भी केंद्र सरकार किया है। तो पहले जब कांग्रेस सरकार का दिन में, तो वहाँ जो बॉर्डर सील नहीं हुआ, ओपन बॉर्डर था, तो सील नहीं हुआ। जब मोदी जी का सरकार अभी आया, आपकी रिपोर्ट में दिखाया जा रहा था कि जो घुसपैठ हुई है, नहीं, आप देखिए ऐसा है कि अभी जो वहां में तख्तापलट हुआ है बांग्लादेश में, तो कोशिश कर रहे हैं घुसपैठ के लिए, लेकिन सरकार उसको पकड़ रहा है, हमारा पुलिस उसको पकड़ रहा है और पुशबैक कर रहा है। तो अभी फिलहाल ये है कि हमारा यहाँ का प्रॉब्लम थोड़ा अलग है, थोड़ा वो बाकी देश का जो बाकी अंचल है। आप यानी कि इस बात को मान रहे हैं जयंता गोस्वामी जी की अभी भी घुसपैठ की कोशिशें हो रही हैं? घुसपैठ क्या कोशिश लगातार हो रहा है। और असम सरकार अभी फिलहाल में अभी हमारी फौज नाकाम है इसमें, असम सरकार नाकाम है रोकने में, हमारी फौज सरकार को दोनों नाकाम है। आप क्या कहना चाह रहे हैं देश के सामने? सरकार भी नाकाम और फौज भी नाकाम है उन्हें रोकने में। हुआ, उसको आइडेंटिफाई इमीडिएटली पकड़ लिया, पकड़ के उसको पुशबैक किया है। वही बात है, घुसपैठ हुआ है, उसको पकड़ लिया है, उसके बाद पुशबैक भी हुआ। कितने लोग पड़े हैं? ठीक है, आदिल हसन जुड़ गए। आदिल हसन जी आवाज जा रही है मेरी? आदिल हसन जी आवाज जा रही है? अगर कुछ जिलों में आबादी से ज्यादा आधार कार्ड के लिए आवेदन आ जाएं तो पहचान होना जरूरी नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि देश में तो ऐसे भी फर्जी आधार कार्ड बन जाते हैं। एक आंकड़े हैं 3.5 लाख फर्जी आधार कार्ड बन गए। तो भाई छटनी तो जरूरी है ना, क्या कौन सही आवेदन है कौन गलत आवेदन है, तो इस पर सवाल क्यों? यानी आप कह रहे हैं कि आधार कार्ड जो मोदी जी बनवा रहे हैं वो फर्जी बनवा रहे हैं, क्योंकि आधार कार्ड केंद्र सरकार बनवा रही है, यानी मोदी जी फर्जी काम करवा रहे हैं। आप मोदी जी गृह मंत्रालय के अंदर में आता है आधार कार्ड UDI, तो यानी अमित शाह फर्जी काम करवा रहे हैं। आप यही बोल रहे हैं ना कि अमित शाह और मोदी जी 10 साल में 3.5 लाख फर्जी आधार कार्ड उन्होंने बनाया, सिस्टम प्रूफ नहीं है। यानी मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी जो है वो नाकाम हो गई है। जो जितने ऑफिसर है जो आधार से जुड़े हुए सब नाकाम है, तभी ना 3.5 लाख फर्जी हो गया। आप किस डाटा के साथ ये बता रहे हैं, ये बतला दीजिए। दूसरा ये प्रवक्ता ये एक आरटीआई में खुलासा हुआ है कि 5 साल में फर्जी आधार कार्ड के जो मामले आए लगभग 3.5 लाख। राजस्थान में, सुन लीजिए आदिल हसन साहब, राजस्थान में जांच हुई तो पता चला कि 2000 फर्जी आईडी कार्ड बने, आधार कार्ड। वो कैसे बने? बच्चों के आंखों की पुतली, बच्चों के अंगूठे के निशान इसके जरिए बने, जानवरों के आंखों की पुतली, इन सबको स्क्रूटनाइज किया जा रहा है। तो भाई अगर कहीं गड़बड़ी है तो जांच होनी चाहिए कि नहीं चाहिए, या सिर्फ आरोप लगाकर आप छोड़ देंगे? नहीं, आप जांच कीजिए, अच्छे से जांच कीजिए। हेमंता बिस्वासा को बोलिए, जो अभी उनके प्रवक्ता बोल रहे थे कांग्रेस के वक्त में, तो 15 साल में तो कांग्रेस के दरवाजे में भीख मांग रहा था हेमंता बिस्वासा। मुसलमानों के दरवाजे पे वोट की भीख मांग रहा था, मुसलमान के दरवाजे में हाथ जोड़ रहा था कि वोट दे दीजिए। 15 साल मंत्री रहा। तो क्या ये आधार कार्ड नहीं, तो क्या ये आधार कार्ड के लिए NRC की रसीद सिर्फ मुसलमानों के लिए है? अरे भाई, सिर्फ मुसलमानों के लिए? क्या आधार कार्ड सिर्फ हिंदुओं का बनता है, मुसलमानों का नहीं बनता? क्या आधार कार्ड जातीय धर्म देखकर बनता है? क्या बात कर रहे हैं साहब? बोलने दीजिए मुझे। अरे मुझे मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा हूं। मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा हूं। ये कांग्रेस के
अभी कांग्रेस में मंत्री था हेमंता बिस्वा, 15 साल इसने मलाई खाई, उसके बाद विषय को मत घुमाइए। आज विषय है जो फर्जी आधार कार्ड है उसको कैंसिल करना सही है कि नहीं, वो विषय है, आप उसमें रहिए। आसाम का जो विषय है वो दूसरा जगह से मत मिलाइए। आसाम में हम लोग भूख रहा है, हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस से भूख रहे हैं। बांग्लादेश से मुसलमान का जो एग्रेशन है वो हम पोस्ट इंडिपेंडेंस से यहाँ भूख रहा है। आसाम एकॉर्ड भी हुआ कांग्रेस का जमाने में, 1985 में आसाम एकॉर्ड हुआ, लेकिन कोई आसाम एकॉर्ड का कोई उसका इंतजाम ही नहीं हुआ, उसका व्यवस्था नहीं हुआ। आसाम एकॉर्ड का जो मूलभूत आधार है क्लॉज 5 क्लॉज 6 उसको अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किया है। लेकिन अभी जब डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी जब मुख्यमंत्री बना उसके बाद आसाम एकॉर्ड का क्लॉज 6 को इंप्लीमेंट किया है। अभी इंप्लीमेंट करके आसामीज जो इंडिजिनस आसामीज को सुरक्षित प्रदान किया है, तो उसको थोड़ा देखिए। बाकी भारत का जो इशू है, नॉर्थ ईस्ट का इशू अलग है, ये नॉर्थ ईस्ट का इशू का अंदर में रखिए। आप उसको विषय को घुमाइए मत। नॉर्थ ईस्ट में हम लोग इन्फ्लिक्टेशन जो बांग्लादेश से ओरिजिनल मुसलमान का एग्रेशन में हम लोग बहुत भुगत रहा है, तो उसको देखना चाहिए। ठीक है, मैं बहस में आगे बढ़ूंगा, लेकिन इससे पहले हेमंता बिस्वा शर्मा ने कई सारे बयान दिए हैं। उनमें से एक बयान ये था कि असम में कुछ जिलों में मुस्लिम आबादी लगातार बढ़ती जा रही है और यह चिंता का विषय है। सुनिए जरा। असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12%, आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%। हम जिला की जिला खो चुका है। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है। आनंद विजय सर, डेमोग्राफी बदल रही है, असम के मुख्यमंत्री भी इस बात को मान रहे हैं। 6 जिलों में जो मुस्लिम आबादी थी, मुस्लिम बाहुल्य जिले जिसे कहें, अब वो बढ़कर के संख्या 9 हो गई है। तो क्या इसके लिए सिर्फ और सिर्फ घुसपैठ ही जिम्मेदार है? मुझे लगता है घुसपैठ भी एक बड़ा कारण है असम में और नॉर्थ ईस्ट में। और अभी मैं मुस्लिम स्कॉलर्स को सुन रहा था, कैसी हमकाना बातें कर रहे हैं। फौज का क्या लेना देना है इससे? फौज कहां पर आ गई? फौज नाकाम हो गई। अरे भैया, बॉर्डर पे फौज नहीं लगी, कैसी अकल आपको दी है? अरे बॉर्डर पे फौज नहीं लगी, बिना फौजी नहीं लगे हुए। एक एक करके बोले, एक सेकंड। हाजिक खान जी, आदिल हसन साहब, एक एक करके बोले, वरना फिर इस डिबेट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अभी सब कोई सुन रहे थे ना आपकी बात। आनंद विजय सर प्लीज कंटिन्यू। आनंद विजय सर। अरे भाई, क्यों बोले जा रहे हैं? आदिल हसन साहब, आपकी बारी में बीच में किसी ने कुछ नहीं टोका। ऐसे नहीं बोला आदिल हसन साहब। आनंद विजय सर प्लीज कंटिन्यू। प्रवक्ता ने बोला। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि बॉर्डर पर बीएसएफ होती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और उसमें और फौज में अंतर है। जब आप एक जिम्मेदार और इस्लामिक स्कॉलर लिख के आते हैं टीवी चैनलों पर, तो आपको थोड़ी सी बारीक समझ होनी चाहिए, क्योंकि फौज पर सीधा प्रश्न चिन्ह खड़े करके आप एक भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। एक तो मैं ये करेक्शन करना चाह रहा था, मुझे लगा कि ये कहना बहुत आवश्यक है, फौज का घुसपैठ से कोई लेना देना नहीं है। आप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर, असम राइफल्स पर, इन पर सवाल उठा सकते हैं, पर मुझे लगता है कि जो मूल समस्या है वो ये है कि कोई भी मसला हो, कानून व्यवस्था की स्थिति, घुसपैठ क्या अमेरिका में रुक गया? क्या डंका? अभी परसों खबर आई थी कि 365 डंकी के रास्ते से जो लोग गए थे उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। तो घुसपैठ एक वर्ल्ड वाइड समस्या है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है। जिन लोगों में गरीबी है वहां पे ज्यादा है। इसके लिए अब आप ही बोल लो। नहीं, अमित शाह मोदी को क्लीन चिट दे दीजिए कि बीएसएफ और होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री कुछ नहीं करेगा। घुसपैठ एक देश की, सब दुनिया की समस्या है, इसलिए भारत में भी होना चाहिए। बोलिए। हाँ बोलिए। बोलूं? हाँ बोलिए जी। तो मैं ये कह रहा था कि ये एक वैश्विक समस्या है, और इस वैश्विक समस्या से निपटने के लिए, और इसको हिंदू मुसलमान के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। ये कानून व्यवस्था की एक डेमोग्राफिक चेंज की समस्या है, जिसको पूरे मुल्क को
एक साथ मिलकर देखा जाना चाहिए। होता क्या है, जैसे भी इस तरह की कोई व्यवस्था या कोई जानकारी सामने आती है, तमाम लोग इसको मुसलमानों के चश्मे से देखने लगते हैं। घुसपैठिए हाजिक खान साहब ने ठीक कहा कि घुसपैठिए होते हैं और उनको उसी नजर से देखा जाना चाहिए। तो अपराध पर